चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी क्यों ना आ जाए, आफत आएगी तो प्रधान की आएगी। और प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो मोदी जी सुन लो, आपके इस्तीफे की भी बात होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि एक और बड़े नाम के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। पार्टी का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन उससे आगे बढ़कर सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेगा। जी हाँ, ये खुला ऐलान जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी क्या खास बात है कि तमाम विरोध के बावजूद सरकार उन्हें पद पर बनाए रखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है, हजारों लाखों छात्र भी उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो विभिन्न पेपर लीक मामलों से प्रभावित हुए हैं। ये छात्र किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहे, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। सरकार का संदेश साफ है कि शिक्षा मंत्री के पद पर धर्मेंद्र प्रधान ही बने रहेंगे। अपने आंदोलन के 5वें दिन के प्रदर्शन से पहले चौथे दिन अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब आंदोलन का केंद्र धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उनके इस्तीफे की मांग की जाएगी। ये खुली चेतावनी और आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि कहीं धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश में जनता का पूरा गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर न मुड़ जाए। आइए अब सुनते हैं कि अभिजीत दीपके ने आखिर क्या कहा। जब तक इस्तीफा होगा नहीं, यहाँ से निकलेंगे नहीं। यहाँ से निकलेगा कोई, निकलेगा यहाँ से निकलेगा कोई, इस्तीफा लेकर ही निकलेंगे ना। तो चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी क्यों ना आ जाए, आफत आएगी तो प्रधान की आएगी। और प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो मोदी जी सुन लो, आपके इस्तीफे की भी बात होगी। पुलिस वालों, सरकार वालों पानी रोक रहे थे, रोकोगे पानी? लो, बरसा दिया पानी ऊपर वाले ने। इसका मतलब ऊपर वाला हमारे साथ है। किसान यहाँ पर आए हुए थे, तब भी वॉशरूम में पानी नहीं था, तो भगवान ने कहा हम ही पानी दे देते। और दूसरी बात हुई थी कल रात कि यहाँ पर किसान आएंगे तो उनको जगह देनी होगी, तो बैरिकेड लगाएंगे, जिसके लिए हम तैयार हो गए थे। किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे माए बाप है, और हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात थी। किसान और स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे लिए प्राइड की बात थी, शायद सरकार के लिए एक नाइटमेयर हो, सरकार के लिए शायद नाइटमेयर हो कि जंतर मंतर पर किसान और स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो बात हुई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, वो ये थी कि किसानों का धरना खत्म होने के बाद बैरिकेड हटाए जाएंगे। तो मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, बैरिकेड प्लीज हटा दीजिए, हमारा जंतर मंतर हमें वापस सौंप दीजिए। इस्तीफा दो। तो जिन पुलिस वाले अंकल को लगता था पानी रोककर, खाना रोककर, बिजली काटकर, वॉशरूम का पानी रोककर हमें यहाँ से हटा दोगे सर, इतनी बारिश, भरी बारिश में भी हम नहीं हटने को तैयार है। तो ये पानी रोक लो। क्या कहेंगे? आपको कहा जा रहा है फंडिंग पार्टी और आप देखिए तिरपाल भी नहीं है, आप लोग भीग रहे हैं, आपके तमाम समर्थक क्या देख रही है आप? हमारी फंडिंग देख लीजिए, फंडिंग देख लीजिए। कहाँ है हमारे जोर शोरस? मोहम्मद भाई, हमारे जो जोर शोरस है ना मोहम्मद भाई, वो हमें खाना खिला रहे हैं। ये देखिए हमारी फंडिंग आ रही है, टीचर से आ रही है, डॉक्टर से आ रही है। यही हमारे जोर शोरस है, किसानों से आ रही है। किसान हमारे लिए आज फ्रूट्स लेकर आए, पानी लेकर आए। जोर शोर से फंडिंग आने में टाइम लग रहा है, टेबल अरेंज नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही अगला इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, अच्छी टेबल लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही जोर शोरस भाई फंडिंग भेज दो यार, जैसी टेबल अच्छी नहीं मिल रही है। ये फंडिंग आ गई है।
तो दोस्तों, आपने सुना अभिजीत दीपके ने क्या कहा। उनका कहना है कि जब ऊपर वाले का साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब आंदोलनकारियों के लिए पानी की व्यवस्था रोकने की कोशिश हुई तब भी ऊपर वाले ने रास्ता निकाल दिया और पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई। अभिजीत दीपके ने इसे बारिश से जोड़ते हुए कहा कि प्रकृति भी उनके आंदोलन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। दीपके का साफ कहना है कि जंतर मंतर पर चल रहा ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। उनके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटना ही होगा, तभी यह आंदोलन समाप्त होगा। वहीं उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आंदोलन का अगला निशाना सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की जाएगी और आंदोलन को पहले से कहीं ज्यादा और व्यापक बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब ये मामला सिर्फ एक बयान या एक दिन के विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। जंतर मंतर पर शुरू हुआ यह आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी है और कॉकरोच जनता पार्टी इसे हर दिन नए तरीके से चर्चा में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज जंतर मंतर में पार्टी ने एक अलग तरीके के सांकेतिक विरोध का ऐलान किया है। समर्थकों से कहा गया है कि वो अपने साथ डायपर लेकर आएं और उस पर अपनी मांग लिखें। पार्टी का दावा है कि यह अभियान देश में बार बार सामने आने वाले पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए चलाया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर एक निजी कंपनी अपने उत्पाद में लीकेज ना होने का दावा कर सकती है तो फिर देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार लीकेज और गड़बड़ियों के आरोप क्यों सामने आते हैं। इसी सवाल को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। अभिजीत दीपके ने अपने भाषण में साफ संकेत दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज करती रही तो आंदोलन का राजनीतिक दायरा और बड़ा किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद सवाल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी पर उठाए जाएंगे। यही वजह है कि इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने पर विचार किया जा रहा है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान तो कॉकरोच जनता पार्टियों को आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं। सरकार के रुख से इस साफ दिखाई देता है कि वो फिलहाल अपने शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और कुछ सामाजिक समूहों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है। जंतर मंतर की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ भीड़ नहीं होती बल्कि उसकी निरंतरता होती है, और यही चीज अभिजीत दीपके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले धरना, फिर नारेबाजी, उसके बाद थाली चम्मच बजाकर विरोध और अब डायपर अभियान। यानी हर दिन आंदोलन को नए रूप में पेश किया जा रहा है ताकि ये मुद्दा सुर्खियों में बना रहे और सरकार पर दबाव बढ़ता रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये टकराव कहां जाकर रुकेगा। क्या सरकार अपनी स्थिति पर कायम रहेगी और धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बनाए रखेगी, या फिर बढ़ते राजनीतिक और जन दबाव के बीच कोई नया फैसला सामने आएगा? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वास्तव में अभिजीत अपने आंदोलन को उस स्तर तक ले जाएंगे जहां सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर पर बैठा ये आंदोलन खत्म होने के मूड में नहीं है। आंदोलनकारियों का दावा है कि तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पर सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आती। इसलिए आने वाले कुछ दिन इस पूरे आंदोलन और इसकी राजनीतिक दिशा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार को छात्रों और आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी चूना आ जाए, आफत आएगी तो प्रधान की आएगी, और प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो मोदी जी सुन लो, आपके इस्तीफे की भी बात होगी।